दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि मित्रता कैसे करनी चाहिए, कैसे बनाने चाहिए मित्र और कैसे होने चाहिए मित्र। दोस्तों मित्र दो प्रकार के होते हैं, एक स्वार्थी और दूसरा परमार्थी। तो मित्र हमेशा परमार्थी बनाना चाहिए, स्वार्थी मित्र कभी भी बनाने नहीं चाहिए, क्योंकि अगर स्वार्थी मित्र आप बनाते हैं तो आप पे जीवन में बहुत सारे संकट आ सकते हैं, आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि मित्रता होनी कैसी चाहिए। मित्रता हमेशा दूध और पानी की तरह होनी चाहिए। पानी ने जब ये जाना कि मैं बहुत शीतल हूँ और दूध बहुत ही सफ़ेद है, तो वो अपनी मित्रता का प्रस्ताव लेकर दूध के पास गया और कहा, हे मित्र, मुझे अपना मित्र बना लो। दूध ने कहा, क्यों, मुझ में कोई कमी है क्या जो मैं तुम्हें मित्र बना लूँ? तो उस पानी ने कहा कि मित्र, अगर आप मुझे मित्र बना लेंगे तो आप पर मैं कोई संकट अपने जीते जी नहीं आने दूंगा। दूध ने कहा, भैया कैसे आप संकट नहीं आने देंगे? तो कहा, हे मित्र, अगर तुम मुझे मित्र बना लेते हो तो मैं तुम्हें हर मोड़ पर अग्नि परीक्षा दूंगा और हर अग्नि से पहले मैं जलूंगा, उसके बाद में तब हमारे न रहने के बाद तुम पे आँच आएगी। दूध ने कहा, ऐसा क्यों? तो उस पानी ने कहा, ऐसा यूं कि जिस दिन आप मुझे अपने में मिला लेंगे तो मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही बन जाऊंगा, और जब भी तुम्हें आग पर चढ़ाया जाएगा, लोग आग पर उबालेंगे, तो जब भी वो उबालेंगे तो सबसे पहले मित्र मैं अपनी देह को त्याग दूंगा, मैं अपना अस्तित्व त्याग दूंगा, मैं जलकर पहले समाप्त हो जाऊंगा, उसके बाद में आप पर आँच आएगी। यह बात दूध के समझ में आ गई और दूध ने कहा, अगर ऐसा है तो आओ और हमारे सीने से लग जाओ और हम में मिल जाओ। दूध और पानी की मित्रता हो गई ऐसे कि दूध में जब पानी मिला दो तो फर्क ही नहीं रह जाता है कि कौन सा पानी है कौन सा दूध है। तो हमेशा दूध और पानी की तरह होनी चाहिए हमारी मित्रता। दूसरी बात, मित्र को कैसे जाने कि वो स्वार्थी है या परमार्थी है। मित्र अगर अपने मतलब के लिए तुम्हारे पास आता है तो वो मित्र स्वार्थी है, और अगर वो कोई गलत कार्य तुम करते हो, कोई भी अवगुण तुम में है, वो तुम्हें उत्साह देता है, तो समझो वो मित्र स्वार्थी है। और कभी भी तुमसे कोई भी कमी हो या भूल हो, चूक हो, उस पर अगर वो खिल्ली उड़ाता है तो समझो वो मित्र स्वार्थी है। मित्र परमार्थी वही होता है जो आपके बुरे वक्त में काम आए। वो जब भी आप पर संकट आए तो सबसे पहले तुम्हारा मित्र नजर आए, उसे कहते हैं परमार्थी मित्र, जो तुम्हारे दुख को समझ सके। तुम उससे कहो ना कहो, परंतु वो तुम्हारे मन की बात को समझ सके। तुम्हारे कहने से पहले वो सब कर दे जो तुम्हें आवश्यकता है। ऐसा होना चाहिए मित्र। मित्र के लिए हमेशा उसके दुख और सुख में सहायता करने के लिए हर समय तत्पर रहना चाहिए। ये नहीं है कि वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए अगर तुमसे बात करता है और स्वार्थ के लिए तुम्हारे पास आता है तो वो स्वार्थी व्यक्ति है, और स्वार्थी मित्र जीवन में हमेशा ही संकट देते हैं। दोस्तों मित्रता हमेशा सुग्रीव और हनुमान जैसी होनी चाहिए। मित्रता हमेशा सुदामा और भगवान श्री कृष्ण जैसी होनी चाहिए, क्योंकि मित्रता जीवन का सबसे ही अनमोल रिश्ता है। इससे अनमोल रिश्ता कोई संसार में नहीं है। मित्र से प्यारा कोई नहीं होता है, क्योंकि मित्र मेरे
हम सब के दिलो दिमाग पे उस तरह से छा जाता है अगर वो सच्चा मित्र है तो। और सबसे पहले मदद के लिए भी हमारा मित्र ही आता है, और हर पल हर घड़ी जो हमारे मन में बैठे वही हमारा सच्चा मित्र होता है। दोस्तों आइए हम आपको एक ऐसे ही लड़के की कहानी सुनाते हैं। एक लड़का था जिसके बहुत सारे दोस्त थे। वो दोस्तों के साथ बहुत रात तक उनके साथ हमेशा रात गुजारा करता था। जब रात गुजारता था तो काफ़ी रात में 12-1-2 बजे के टाइम वो घर पे आता। पिताजी पूछते तो वो यही कहता कि हम अपने मित्रों के साथ थे। पिता ने एक दिन विचार बनाया और कहा, बेटा मैं तुम्हारे मित्रों से मिलना चाहता हूँ, कैसे हैं तुम्हारे मित्र? तो उस बेटे ने कहा, ठीक है, हम पिताजी कल आपको मिला देंगे। बेटे ने सुबह कहा, पिताजी चलो हम अपने मित्रों से आपको मिलाते हैं। बाप ने कहा, नहीं बेटा, जिस घड़ी आप घर पे आते हो हम उसके बाद ही तुम्हारे मित्रों से मिलने चलेंगे। रात्रि का 2 बज रहा था। उस पिता ने अपने बेटे को उठाया और कहा, चलो आज मैं देखता हूँ कि तुम्हारे मित्र कैसे हैं। वो अपने पिता को लेकर अपने मित्रों के घर गया। पिता ने कहा, आवाज़ दो। जो ही कुंडी खटखटाई तो अंदर से मित्र ने अपनी वाइफ से कहा कि जाओ और जाकर कह दो वो घर पे नहीं है। पत्नी अंदर से बोली कि वो घर पर नहीं है, और यह उसके पिता सुन रहे थे। पिताजी ने कहा कि बेटा ऐसे ही हैं तुम्हारे मित्र। फिर दूसरे के घर गए, वहाँ भी वैसा ही हुआ जैसा पहले घर में हुआ था। पत्नी से कह दिया कि जाओ और जाकर कह दो कि वो घर पर नहीं है। पत्नी ने फिर कह दिया तो बाप ने कहा, बेटा ऐसे ही मित्र हैं, चलो आज मैं तुम्हें अपने मित्रों को दिखाता हूँ। बाप अपने बेटे को अपने मित्र के घर ले गया। रात का 3 बज रहा था। बाप ने आवाज़ दी तो वो मित्र अंदर से जब निकला तो उसके एक हाथ में तलवार थी और दूसरे हाथ में पैसे की थैली थी। तो उसे देखकर उसका पुत्र जो था वो अचंभित हो गया और कहा, पिताजी ये एक हाथ में तलवार और एक हाथ में थैली लेकर क्यों निकला है? तो उसके बाप ने बताया, बेटा थैली इसलिए है कि अगर हमारे मित्र को पैसे की आवश्यकता होगी तो हम उसे पैसे देंगे, और अगर कोई दुश्मन उसे प्रताड़ित कर रहा है तो तलवार काम आएगी। बेटा ऐसे होते हैं मित्र। तो अपने बाप के मित्रों को देखकर बेटे का सर शर्म से झुक गया। तो दोस्तों हमारा कहने का मतलब यही है कि मित्रता हमेशा ऐसे व्यक्तियों से करनी चाहिए जो परमार्थी हों, स्वार्थी ना हो। दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हमारी आपकी मुलाकात यूं ही होती रहे। दोस्तों नमस्कार।